नमस्कार दोस्तों, मित्रों, मैं के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो मकर लगन में शनि की चर्चा रहेगी। मकर लगन में हमने सूर्य से लेकर के शुक्र तक के ग्रहों की बात की और प्रत्येक भाव में बैठने की बात की कि आज जो हमारी चर्चा रहेगी मकर लगन में शनि देव की रहेगी। और शनि देव आपकी राशि में, क्योंकि हमने 10वें भाव तक की बात की है लास्ट वीडियो में, आज जो हम करेंगे बात एकादश भाव की बात करेंगे। तो पत्रिका के आधार पर ये आपके लग्नेश बनते हैं, मकर लगन के आधार पर ये आपके लग्नेश बनते हैं, लगन के स्वामी बनते हैं। और ये 11वें भाव में बैठे। 11वां भाव बहुत अच्छा भाव कहा गया है क्योंकि ये डिजायर का है, आपकी बढ़ोतरी का है, उन्नति का है, आपकी जो मनोकामना उसको पूर्ति का है। यहाँ से आपकी मन इच्छाएं पूरी होती हैं। और ये स्वामी है लगन के दूसरे भाव के। दूसरा भाव होता है वाणी का, कुटुंब का, परिवार का, संचित धन का। तो ये धन के तो स्वामी मानिए आप, इनको कर्म के भी स्वामी मानिए, क्योंकि कालपुरुष की राशि में ये कर्म के और 11वें ही भाव के स्वामी बनते हैं। तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी, बहुत श्रेष्ठ आपकी लगन के आधार पर बन रही है। मित्रों, आपके लिए ये वीडियो लाभप्रद है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि इसको लाइक करते हैं तो हमारा एक मनोबल बढ़ता है। शेयर सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए तो आप हमसे जुड़ जाते हैं और आप और आपके मित्र इसका लाभ भी उठा सकते हैं। बहुत आसान तरीके से ज्योतिष को कैसे सीखे, ये मेरा कार्यक्रम चल रहा है। इसको सीखिए मित्रों, जीवन में इसका आनंद भी लीजिए और अपने आप को इन पाखंडों से बचाइए। ज्योतिष कोई पाखंड का विषय नहीं है। आज चर्चा हम मकर लगन में शनि देव की कर रहे हैं कि ये शनि देव आपकी पत्रिका में यदि 11वें भाव में बैठे हैं तो ये क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो मकर, हमने बताया ना कि राशि लगन के स्वामी जो होते हैं ग्रह, जो भी ग्रह होता है जिस भाव में बैठता है उस भाव को बढ़ोतरी की तरफ को ले जाता है, उस भाव की बढ़ोतरी करता है। तो 11वें भाव की तो बढ़ोतरी आपकी हो गई। अब 11वां भाव क्या है? बड़े भाई बहनों का है, आपकी डिजायर का है, आपके धन का है, लाभ का है। ये सब चीज हम यहाँ से देखेंगे। तो आपके जीवन में ये बढ़ोतरी करेंगे, आपको लाभ दे। इन प्रकार आपको लाभ किसी न किसी माध्यम से प्राप्त होता रहेगा। धन के भाव के स्वामी, तो धन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो लाभ किसका मिलेगा? धन का मिलेगा, परिवार का मिलेगा, परिवार में खुशी का मिलेगा, पैसा इकट्ठा करने का मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा, क्योंकि व्यक्तित्व के स्वामी मान सम्मान प्रतिष्ठा जिस आपके लिए भरपूर मात्रा में मिलेगी। आपका समाज में अच्छा स्थान होगा। आलस आपसे दूर दूर को भागेगा, क्योंकि लगन के स्वामी कोई आलस नहीं रहेगा। जब आलस नहीं रहेगा, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने बलबूते पर बहुत आगे आप बढ़ेंगे। तो जो आपकी इच्छाएं, जमीन जायदाद लेना चाहते हैं वो आपकी पूरी होंगी। आप कोई व्यापार कर रहे हैं वो आपका बहुत अच्छा होगा, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आप नौकरी कर रहे हैं उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आप राजनीति क्षेत्र से आ रहे हैं तो आपको राजनीति क्षेत्र में भी जनता आपके साथ जुड़ना चाहती है तो जनता आपके साथ जुड़ेगी। ये सब चीजें आपके लिए शनि देव 11वें भाव में बैठ करके, जो उनकी स्थिति 11वें भाव में बन रही है आपकी लगन के आधार पर, बहुत उन्नतिशील वाली बनेगी। जहाँ बैठते हैं शनिदेव वहाँ से तीसरे भाव को देखते हैं, 7वें भाव को देखते हैं, 10वें भाव को देखते हैं। तो यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके लगन भाव पर ही जाएगी, अपने ही घर को देखेंगे, अपने व्यक्तित्व को देखेंगे। तो मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। आपका रंग रूप, रंग बेशक सांवला हो सकता है आपका, वैसे सांवले की बात नहीं कर रहा, रंग तो आपका साफ सुथरा ही होगा, क्योंकि मकर लगन के स्वामी हैं शनिदेव। लेकिन लंबाई लिए होंगे, शरीर लंबा होगा आपका, और इस तरह से आप एक आकर्षित व्यक्ति समाज में बनेंगे जो आपके 11वें भाव में शनि बैठे हुए हैं। तो समाज में आपका नाम प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उन्नति तरक्की आपकी होगी ही होगी। आप अपनी मेहनत और परिश्रम से बहुत आगे
बढ़ेंगे। शनिदेव आपसे मेहनत करवाएंगे, आपसे परिश्रम करवाएंगे और आपकी उन्नति तरक्की कराएंगे। यहाँ से बैठ कर के शनिदेव की जो दृष्टि जाएगी 7वीं, वो जाएगी पंचम भाव पर। मित्रों, शनिदेव 11वें भाव में बैठ कर के आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो ये पंचम भाव होता है आपके संतान का, ये आपके ज्ञान विवेक का, शिक्षा का और गर्भाशय का। स्त्री की पत्रिका में यहीं से पंचम भाव से हम गर्भाशय को देखते हैं। ये योग कारक होकर के आपके लिए योग तो बहुत बना रहे हैं, आपको बहुत उन्नति तरक्की दिला रहे हैं। आपकी संतान आपका साथ देगी, आप संतान का साथ देंगे, आपकी संतान योग्य होगी, आप भी योग्य होंगे, उच्च शिक्षाएं प्राप्त करेंगे। मगर ये इनकी जो 7वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर जा रही, तो गर्भ के लिए कहीं ये अच्छे नहीं कहेंगे। यदि ये पाप प्रभाव में है और कोई परेशानी, पंचम भाव भी कम पीड़ित है, तो फिर ये गर्भ नष्ट करने की बात यहाँ हो जाती है। तो इस प्रकार से 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाकर के उन्नति तरक्की आपकी होगी और यहाँ से ज्ञान विवेक आपका बहुत अच्छा रहेगा। न्याय प्रिय बात करने वाले होंगे, आप न्याय पर चलने वाले होंगे। आप जो आपकी शिक्षा होगी वो न्याय से जुड़ी होगी, चाहे आप वकालत कर रहे हैं, चाहे मजिस्ट्रेट के पद पर बैठे हुए हैं, कहीं न्यायाधीश हैं आप, तो मैं समझता हूँ कि ये शनिदेव यहाँ से बैठ करके आपको अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे। मेहनत और परिश्रम से आपको उन्नतशील बनाएंगे। आपकी उन्नति तरक्की बहुत अच्छी होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका बहुत अच्छा होगा। 11वें भाव में बैठे हुए शनि धन के हिसाब से हम देखें तो आपकी कोई भी ऐसी डिजायर नहीं होगी जो आप पूरी ना कर पाए। जमीन जायदाद की बात करते हैं, आपकी बहुत अच्छी तरक्की में ये साधक होंगे। तो संतान के प्रति आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि संतान भी आपकी बहुत शिक्षाप्रद वाली रहेगी, शिक्षा ग्रहण करने वाली होगी और आपका भी ज्ञान विवेक बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ से बैठ करके इनकी जो 10वीं दृष्टि जाती है वो अष्टम भाव पर जाती है। अष्टम भाव स्ट्रगल होगा तो आपसे मेहनत कराएंगे, परिश्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे। यदि आप न्याय पर चलते हैं और आपको न्याय की तरफ ही ले जाएंगे शनिदेव, तो फिर आपका जीवन बहुत अच्छा होता है। गुण ज्ञानों से जुड़ेंगे आप, तंत्र मंत्र यंत्रों से आप जुड़ेंगे, जो तांत्रिक विद्या है उन्हें से आप जुड़ेंगे, ज्योतिष विद्या है आप रिसर्च पर कर रहे हैं उससे आप आपके लिए लाभ देंगे। आपका कहीं पैसा रुका हुआ पड़ा था, कोई आपने कहीं कोई ये महसूस कर रहे थे कि मुझे कहीं ना कहीं से ये पैसा मेरे, चाहे वो बुजुर्गों के माध्यम से कहीं से मिलने वाला था, तो ये दिलवाएंगे आपके लिए। कोई वसीयत आपके लिए नाम से हो सकती है। पैसा आपका कहीं फंस जाए तो ये पैसा को आपके को वापस कराएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने देंगे। गुण ज्ञानों से, गुप्त ज्ञानों से आपको जोड़ेंगे, रिसर्च वर्ग से आपको जोड़ेंगे, तो जिससे आपकी उन्नति तरक्की, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब चीज़ आगे को बढ़ने वाली होंगी। मित्रों, मैं समझता हूँ कि मकर लगन में शनिदेव योग कारक होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं और जहाँ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की बढ़ोतरी करते हैं। इस प्रकार से 11वें भाव में बैठ करके आपकी लगन के मुताबिक, मकर लगन के आप जातक हैं तो 11वें भाव में शनि बैठ करके आपको जमीन से आसमान तक ले जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जब यहाँ बैठेंगे और उन्नति तरक्की आपकी करेंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।